हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आ गया अपना एक और नया वीडियो लेकर, ठीक है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आपके लिए इस वीडियो के एंड में एक सरप्राइज़ है और उस सरप्राइज़ को जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो अपना पढ़ने का टॉपिक है वो टॉपिक है, अपने जो टॉपिक है उसका नाम है द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि चैप्टर 5, ठीक है। हमने थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर तक पढ़ लिया था और जिन्होंने भी थर्ड फोर्थ या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ या जो चैप्टर्स नहीं देखे हैं उनको प्लीज़ देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर 5 के बारे में हम पढ़ते हैं। अब मैं इस चैप्टर 5 के बारे में एक बेसिक जानकारी आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली बताया क्या गया है। इस चैप्टर में बात की गई है ज़मीन के बारे में, यानी कि रहने के लिए, इंसानों के रहने के लिए जगह, और हवा और पानी, ठीक है। इन तीन चीज़ों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ लाइफ, मतलब हमारे अकॉर्डिंग, हम अर्थ के रहने वाले लोगों के अकॉर्डिंग अर्थ ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें सांस लेने के लिए हमें जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो भी है, पीने के लिए पानी है, हमारे लिए फ्रेश वाटर, और हमें रहने के लिए ज़मीन है, जगह है, ठीक है। हमारे पास घर है, हमारे पास ज़मीन है, सब कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि ह्यूमंस कैन लिव हियर बिकॉज ऑफ लाइफ सस्टेनिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर लाइफ सस्टेन करने के लिए लैंड है, वाटर है और एयर है, यानी इन तीनों चीज़ों का प्रेजेंट होना अर्थ पर जो, और लाइफ, इसलिए लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट है लिथोस्फेयर, फिर आता है एटमॉस्फेयर। देखो लिथोस्फेयर यहाँ पर मैं बताता हूँ, ग्रीक वर्ड के अनुसार लिथोस का मतलब होता है सॉलिड, ठीक है। सॉलिड मतलब पत्थर या फिर कोई बोलते हैं ज़मीन का टुकड़ा कह सकते हो आप, ठीक है, यानी कि सॉलिड पार्ट। तो लिथोस्फीयर मतलब स्टोन या पहाड़ या माउंटेन्स या ज़मीन, ठीक है। एटमॉस्फेयर मतलब वेपर में मतलब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, हाइड्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, नाइट्रोजन आती है, या फिर हवा में जो और भी गैसेस अवेलेबल हैं जो कि लाइफ ग्रोथ के लिए, प्लांट्स ग्रोथ के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए चीज़ों की रिक्वायर्ड होती है। या फिर ऐसा एटमॉस्फेयर जो कि हमें सन रेज से, हमें हार्मफुल रेज से हमारी बॉडी को, ह्यूमन लाइफ को या एनिमल्स को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है, उन सब चीज़ों का एटमॉस्फेयर। तीसरा आता है हाइड्रोस्फेयर यानी कि देखो सबसे पहली चीज़, ये सारी चीज़ें एक लाइफ ग्रोथ के लिए, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हों या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए इन तीनों चीज़ों का रिक्वायर्ड होना मैंडेटरी है, ठीक है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। तो इनको तीन कंपोनेंट्स डिवाइड किया, स्टोन, वेपर और वाटर, यानी कि सॉलिड, एयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। और इन तीनों चीज़ों से जो मिलकर बनता है वो होता है बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, जहाँ पर वाटर, लैंड और एयर, इन तीनों चीज़ों का मेल हो रहा हो उसको कहते हैं बायोस्फेयर, यानी कि लाइफ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर एक एक कंपोनेंट को आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा लिथोस्फेयर की। लिथोस्फेयर का मतलब मैंने आपको बताया सॉलिड पार्ट। सॉलिड में कोई अपनी अर्थ आ जाती है, माउंटेन्स आ जाती हैं, चट्टानें आ जाती हैं, अपना अर्थ का जो क्रस्ट है। जैसे अगर अर्थ के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक यहाँ पर मैंने बेसिक ऑफ अर्थ के बारे में प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हो अपने अर्थ के नीचे क्या क्या चीज़ें हैं। देखो अपने अर्थ के नीचे तीन लेयर्स होती हैं। पहला आता है क्रस्ट, फिर मैंटल, ठीक है, और फिर कोर, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर क्रस्ट के बारे में बताया है कि अर्थ की जो स्टार्टिंग है, यानी कि जो अपने को लाइफ पॉसिबल के लिए चीज़ें रिक्वायरमेंट है, यानी अर्थ क्रस्ट है, वो कंप्राइज की गई किससे, एक थिन लेयर ऑफ सॉइल, यानी कि स्टार्टिंग जो अपर लेयर है अर्थ की वो क्या से है, एक अर्थ क्रस्ट है, उसके ऊपर थिन लेयर है सॉइल की, और उस सॉइल में या उस अर्थ के ऊपरी हिस्से में जो भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इस अर्थ को, यानी लिथोस्फेयर मतलब सॉलिड पार्ट को, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अपनी अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आपको अर्थ में दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला देखने को मिलेगा सॉलिड पार्ट, यानी कि लैंड मास, यानी कि एक पत्थर का हिस्सा, जैसे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, ठीक है, यानी कि एशिया, अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दूसरी चीज़ आपको पूरी अर्थ पर देखने को मिलेगी पानी, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेगा लैंड मास, ठीक है, लैंड मास, और आपको देखने को मिलेगा वाटर बॉडीज़, ठीक है। तो यह ध्यान रखना। और दूसरी चीज़, सारे ओशियंस आपस में कनेक्ट हैं और सारे लैंड मास आपस में कनेक्ट हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने आपको जैसे बताया, सारा वाटर बॉडीज़ अपनी आपस में कनेक्ट हैं। ये देखो सब पूरा वाटर बॉडी आपस में कनेक्ट है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्ट्रेट से। एक देखो स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट होता है कि अगर मान लो ये एक कॉन्टिनेंट है, ये एक कॉन्टिनेंट है, इस बीच अगर इधर एक वाटर बॉडी है और इधर एक वाटर बॉडी, तो इनको जो कनेक्ट करते हैं ना,
ये एक स्ट्रेट होती है पतली सी लाइन। यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेट दिखाता हूँ। चलिए आगे बात करेंगे स्ट्रेट के बारे में। खैर फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा था कि जो सॉलिड पार्ट यानी कि लैंड मास है वो भी देखो आपस में कनेक्ट है, ठीक है। ये देखो पूरा आपस में कनेक्ट है। ये देखो ये वाला ये सारे कॉन्टिनेंट्स आपस में कनेक्ट है, ठीक है। तो लैंड मास भी आपस में कनेक्ट है और जो ओशियन है या वाटर बॉडीज है वो भी कनेक्टेड है। अब बात करते हैं जो देखो, अब एक यहाँ पर कुछ टर्म्स बताए गए हैं कि जो लेवल ऑफ सी वाटर है ना वो रिमेन सेम एवरीवेयर, यानी कि मान लो ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर ये ओशियन है, ठीक है, फिर यहाँ अर्थ स्टार्ट हो गई, या फिर यहाँ पर फिर ओशियन है। तो ये मान लो अगर अर्थ है, यहाँ पर मैं समझाता हूँ आपको। मान लो ये अपनी अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको रब कर दिया, इसको रब कर दिया, यहाँ पर क्या किया, ये हिस्सा बना दिया, ये हिस्सा, यहाँ पर वाटर बॉडी। तो इनका जो तल है ना, पानी का जो लेवल है, ये जो क्वालिटी है ये वाली, ये पूरी अर्थ पे, मेरा कहने का मतलब था कि पूरी अर्थ पे जो वाटर का सी लेवल है ना वो सब जगह इक्वल है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बताई गई है कि अगर कोई भी ऊंचाई अपनी धरती पे जैसे माउंट एवरेस्ट की या किसी भी आईफिल टावर की या किसी चीज़ की भी ऊंचाई नापी जाती है ना, मेजरली किसी भी चीज़ की, ठीक है, तो कैसे नापी जाती है, सी लेवल से। मान लो ये सी लेवल है, ठीक है, ये सी लेवल है, तो अगर यहाँ से ये माउंट एवरेस्ट है ना तो इसकी ऊंचाई कहाँ से नापी जाएगी, सी लेवल से। और सेम इसी से अगर गहराई नापी जाएगी तो यहाँ के सी लेवल से ही गहराई नापी जाएगी, ठीक है। तो अपनी हाईएस्ट जो एवरेस्ट है ना, माउंट एवरेस्ट, वो है 8,848, यानी कि हाईएस्ट माउंट पीक जो है, ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। और सेम अगर इस सी लेवल से गहराई नापी जाए ना तो 11,022 मीटर है। तो आप ये देखो कि डेप्थ अपने अर्थ पर ज़्यादा है बजाय हाइट से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना डेप्थ। और ये कहाँ पर फाउंड हुई है, ये फाउंड हुई है मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रेंच, ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। मैंने देखो अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड किया एज अ डायरेक्शन। ये ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ, ये वेस्ट हो गई, ये नॉर्थ हो गई और ये साउथ, ठीक है। अब ध्यान रखना ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर मार्क किए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक लैंड मास के बारे में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपना जो पहला कंपोनेंट क्या है, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब हम सारा सॉलिड पार्ट पढ़ने वाले हैं। और सॉलिड पार्ट क्या है, ये नॉर्थ, ये सारे कॉन्टिनेंट्स, ये सारे सॉलिड ही तो हैं पूरी अर्थ पर, यानी कि पूरे वर्ल्ड में ये कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड है ना पूरा अर्थ पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एशिया के बारे में। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर 7 कॉन्टिनेंट्स में जो 7 कॉन्टिनेंट्स है ना वो डिवाइडेड किससे हैं, लार्ज वाटर बॉडीज से। और ग्रेटर पार्ट ऑफ लैंड मास लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब आप यार एक चीज़ देखो यहाँ पर कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर क्या है, ये वाला मैंने आपको बताया। अगर इधर नॉर्थ है और इधर साउथ है तो ये वाला ये पूरा हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर और ये पूरा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ग्रेटर पार्ट जो लैंड मास का है वो सबसे ज़्यादा लाई किधर कर रहा है, वो लाई कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये क्या हो गया अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो सेपरेट किससे, लार्ज वाटर बॉडीज से। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसमें इसको रब कर दूँ, ठीक है। तो आप ये देखो कि ये सारी लार्ज वाटर बॉडीज़ है, जैसे कि पैसिफिक ओशियन हो गया, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन हो गया, इंडियन ओशियन हो गया, पैसिफिक ओशियन। ये बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज़ हैं। ये ओशियन, ठीक है, ये पूरा ओशियन। तो ये सारे ओशियंस डिवाइड कर रहे हैं कॉन्टिनेंट्स को आपस में। यानी कि देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ अमेरिका का ये देखो, ये एक स्ट्रेट मतलब ये हल्की सी जो कनेक्टेड लाइन है ना, इसको अगर ना इग्नोर करते हैं तो वाटर बॉडीज़ कहीं ना कहीं डिवाइड कर रही हैं इनके बीच, इस कॉन्टिनेंट के बीच में पानी मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ यूरोप और एशिया कनेक्टेड है और इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और इसके बीच में पानी, यहाँ पर पानी, यहाँ पानी, मतलब हर जगह ये देखो ये पानी, सब जगह पानी मिलेगा। तो कॉन्टिनेंट्स को सेपरेट कर रही लार्ज वाटर बॉडीज़ और ग्रेटर पार्ट जो लैंड मास का है वो लाई कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है।
अब अपन शुरू करते हैं एशिया के बारे में। एशिया एक सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। पहली चीज़ याद रखना, लैंड मास के बारे में अगर बात करें तो एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा लैंड मास है। ठीक है, लगभग कितना लैंड मास है पूरे वर्ल्ड लेवल पे अगर देखा जाए तो 1/3 लैंड मास एशिया कॉन्टिनेंट कवर करता है। ठीक है, दूसरा तो कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्ट साइड जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया, ये ईस्ट साइड है, लाई करता है। ठीक है, इस एशिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। यहाँ पे देखो मैंने ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाला एशिया पार्ट है ना, यहाँ से देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है। अब जो एशिया और यूरोप, अगर मान लो ये एशिया है और यूरोप है, ठीक है, इनको ये जो ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर इनको सेपरेट करती है, इनकी एक बॉर्डर लाइन है, इनको सेपरेट करता है आपस में। अगर ये जो सेपरेट करने वाली ये माउंटेन्स है ना, ये जो माउंटेन्स कौन सी हैं, यूरल माउंटेन्स, अगर ये माउंटेन्स यहाँ पर नहीं होती ना तो ये पूरा हिस्सा एक होता। ठीक है, लेकिन एशिया और यूरोप को सेपरेट कर रहे हैं यूरल माउंटेन्स। तो कहीं ना कहीं अगर इनका कंबाइंड लैंड मास देखा जाए ना तो यूरोप और एशिया को अगर मिक्स कर देना तो यूरेशिया वर्ल्ड बन जाता है। ठीक है, तो कौन कौन सी ऐसे कंट्रीज़ हैं एशिया में जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, वो है मैक्सिको, बहामास, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स, ओमान एंड इंडिया। ठीक है, इंडिया से भी अपने जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। यूरल माउंटेन्स क्या थी जो मैंने बताया, इंडिया और एशिया और यूरोप को सेपरेट कर रहे हैं, वो ये यूरल माउंटेन्स हैं। ठीक है, और ये लगभग नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल करती हैं, 2500 किलोमीटर तक की हैं कम से कम दूरी। और ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सेपरेट करती है। अब आगे चलते हैं यूरोप के बारे में। यूरोप इज़ अ मच स्मॉलर देन एशिया, यानी कि यूरोप आप देख सकते हो एशिया से छोटा है और ये लाई करता है वेस्ट में, एशिया के वेस्ट में। ये एशिया का ईस्ट हो गया तो ये एशिया के वेस्ट हो गया। ठीक है, तो एशिया के वेस्ट में लाई करता है। आर्कटिक सर्कल पास होता है, आर्कटिक ओशियन है तो यहाँ से आर्कटिक सर्कल भी पास होता है। ठीक है, और यहाँ इसके 3 साइड वाटर बॉडीज़ हैं, 3 साइड वाटर बॉडीज़ हैं। ठीक है, कौन कौन से साइड में, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। ठीक है, इधर तो अपना एशिया कनेक्टेड है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका क्या है, अफ्रीका एक सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि सबसे पहले बात करेंगे एशिया, एशिया नंबर 1 पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, फिर सेकंड नंबर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है जो कि सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है, दूसरी चीज़, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर यहाँ से मैंने डिवाइड किया था तो मैंने ऊपर बताया था ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये देखो लार्जर पार्ट अफ्रीका का कहाँ लाई कर रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो सहारा डेजर्ट। अब अफ्रीका से कौन कौन सी, तीनों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों लाइन पास होती हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये अफ्रीका है, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर होता है अर्थ को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, सबसे गर्म और सबसे बड़ा रेगिस्तान है, वो कहाँ लाई करता है, एशिया, अफ्रीका में ही है। ठीक है, और और जो अफ्रीका है ना वो चारों तरफ पानी की ओशन यानी कि वाटर बॉडी से बाउंडेड है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर एक सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो कि फ्लो होती है अफ्रीका से। ठीक है, वो भी अफ्रीका में है, फ्लो अफ्रीका से होती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट्स थे अबाउट अफ्रीका में। ये अपना सहारा डेजर्ट है, ये नाइल रिवर है जो कि अफ्रीका से, ईस्टर्न अफ्रीका से फ्लो होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो बाउंड्री है, जो कॉन्टैक्ट है ना, ये आपस में हल्की सी लाइन का, इसको कहते हैं इस्थमस कहते हैं। और इस्थमस क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग 2 लैंड मासेस, यानी कि इस्थमस उसे कहते हैं जब 2 लैंड मास को आपस में कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका क्या है, सब 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड है। सबसे पहला अपना एशिया, याद ध्यान रखना, फिर अफ्रीका, अब 3rd नंबर पे आता है अपना नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, और ये लिंक्ड है साउथ अमेरिका से एक स्ट्रिप से जिसका नाम है पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। ठीक है, तो ये लाई करता है नॉर्थ कॉन्टिनेंट लाई कहाँ करता है, नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ध्यान रखना, नॉर्थ का मतलब ये देखो, ये नॉर्थ भी हो गया और ये वेस्ट भी हो गया, यानी कि इधर लाई कर रहा है।
तो नॉर्थर्न और नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, और ये चारों तरफ से सराउंडेड है। दी 3 ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, ठीक है। 3 ओशियन 3 तरफ से इस नॉर्थ अमेरिका को सराउंड करते हैं। अब वो कौन कौन से 3 ओशियन के नाम हैं आप मुझे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताओगे। कौन कौन से 3 ओशियन हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका को सराउंड करते हैं, प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। अब साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। साउथ अमेरिका क्या है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और साउथ अमेरिका 2 ओशियन से बाउंडेड है, दो तरफ से। और वो 2 ओशियन कौन से हैं साउथ अमेरिका के, वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। और एंडिस माउंटेन है, एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट माउंटेन एंडिस माउंटेन है, और ये लाई करती हैं, ये रन करती हैं कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ। एंडिस माउंटेन देखो कौन सी हैं, ये है एंडिस माउंटेन, ये नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। और यहाँ पर वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर अमेज़न, ठीक है, वो भी है। अब आगे चलते हैं किसके बारे में, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि एक स्ट्रेट मैंने आपको बताया था, स्ट्रेट क्या होती है, इज अ नैरो पासेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग 2 लार्ज वाटर बॉडीज, यानी कि एक इधर लार्ज वाटर बॉडी, ठीक है, ये लार्ज वाटर बॉडी और ये लार्ज वाटर बॉडी, इसके बीच में ये स्ट्रेट है, ये एक स्ट्रेट है, ये आपस में श्रीलंका इंडिया के बीच में एक स्ट्रेट है जो कि कनेक्ट कर रही है। अब इस स्ट्रेट का नाम आप मुझे बताओगे। आगे चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये लाई करता है सदर्न हेमिस्फीयर में, और ये सराउंडेड है ओशियन एंड सी से चारों तरफ, आप ये देख सकते हो इसके चारों तरफ पानी पानी है, और ये एक आइलैंड कहा जाता है, इस कॉन्टिनेंट को एक आइलैंड भी कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। अंटार्कटिका क्या है, एक कम्प्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में, आप यहाँ देख सकते हो, इसको साउथ पोल भी आप कह सकते हो, ठीक है। साउथ पोल यहाँ पर चारों तरफ आपको बर्फ़ की एक लेयर मिलेगी। यहाँ पर कोई परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। दूसरा, कुछ कंट्रीज़ हैं जो उन्होंने एक यहाँ पर स्टेशंस फाउंड किए, यानी कि मैनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशन इन अंटार्कटिका, जिनके नाम है मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। आगे चलते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। लिथोस्फीयर अपना कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर से सबसे पहले यहाँ पर एक बात कर दी गई है कि अपना अर्थ एक ब्लू प्लैनेट है, और वो ब्लू प्लैनेट कैसे है आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आप इस पूरे प्लैनेट में आप देखिए चारों तरफ नीला नीला दिखता है, क्योंकि यह पानी की जो अमाउंट है ना वो सबसे ज़्यादा है, लैंड मास बहुत कम है, ठीक है। तो अपने अर्थ पर कितना पानी है, लगभग 71% अर्थ कवर्ड है किससे, पानी से, और 29% कवर्ड है किससे, लैंड मास से, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट, यानी बहुत सारी फॉर्म्स में यहाँ पर पानी होल्ड, मतलब अपनी अर्थ पे बहुत सारी फॉर्म्स में पानी अवेलेबल है, जैसे कि आइस इन ग्लेशियर्स, यानी कि ग्लेशियर में जो आइस है वहाँ पर, अंडरग्राउंड वाटर में, वाटर वेपर्स में जो कि एटमॉस्फेयर में है, और रिवर्स में, लेक्स में, ओशियंस में। तो इस तरह से अपनी धरती पर जो 71% पानी है वो इन फॉर्म्स में अवेलेबल है, और 97% पानी ऐसा है जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितना, मतलब बहुत 2%, यहाँ पर आप देखिए 97.5% ऐसा पानी जो कि सॉल्टी और ह्यूमन लाइफ के लिए नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2.5% पानी जो कि है फ्रेश है, और वो ह्यूमन बींग्स उसको पी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर हम पानी की प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, इसीलिए कहते हैं गाइज कि पानी बचाओ, बहुत ज़्यादा है, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए नहीं रहेगा, अपन बहुत वेस्ट करते हैं। फिर लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स, ग्लेशियर्स, मैंने आपको बताया। वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल इन फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर बहुत कम परसेंटेज में अवेलेबल है। अब आगे चलते हैं। ओशियंस 5 हैं अपनी धरती पर, ठीक है। वो है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, और सदर्न ओशियन, और आर्कटिक ओशियन। इन ओशियंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, ओशियंस में जो पानी का बहाव होता है ना, जो फ्लो होता है, वो 3 तरह से होता है। पहला वेव्स, दूसरा टाइड्स, और तीसरा ओशियन करेंट्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, पैसिफिक ओशियन के बारे में बात करते हैं। पैसिफिक ओशियन क्या है, एक लार्जेस्ट ओशियन है, ठीक है। ये स्प्रेड करता है कितने एरिया में, लगभग अर्थ के 1/3 हिस्से में पैसिफिक ओशियन है। और ये मैंने आपको बताया था पहले भी, डीपेस्ट पार्ट मरियाना ट्रेंच, यानी कि पैसिफिक ओशियन में 11,000 कुछ किलोमीटर मैंने आपको बताया था, ठीक है। पैसिफिक ओशियन सर्कुलर शेप में है। ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कवर है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये 4 कॉन्टिनेंट्स हैं, इनसे कवर्ड है। अब आगे चलते हैं, अटलांटिक ओशियन वर्ल्ड के मैप में अगर आप देखो तो एस शेप में आता है, यहाँ पर मैंने बताया है। और ये सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है, यानी कि सबसे पहले पैसिफिक ओशियन है, फिर सेकंड नंबर पे अटलांटिक ओशियन है, ठीक है। एस शेप में आता है, मैंने आपको बताया। और ये कौन कौन से कॉन्टिनेंट से कवर अप होता है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। द कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक इज हाईली आइडेंटिटेड,
और ये इरेगुलर एंड आइडेंटिटी कोस्ट लाइन जो है ना, वहाँ पर हार्बर पोर्ट्स बना रखे हैं, नेचुरल हार्बर पोर्ट्स हैं, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये बहुत बिजिएस्ट ओशियन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा शिप्स वगैरह पास होते हैं। अब आता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन का जो नाम रखा है वो इंडिया, जो अपना देश है इसके नाम पर इंडियन ओशन इसका नाम रख दिया गया है। और ये ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर इन शेप है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये बाउंड है किससे? एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बाउंडेड है, ठीक है। अब आगे चलते हैं सदर्न ओशन के बारे में। सदर्न ओशन आप देख सकते हो, साउथ पोल, यहाँ पर पूरा आपको बर्फ़ ही बर्फ़ मिलेगी, यहाँ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। और ये एक्सटेंड है कहाँ? अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री नॉर्थवर्ड, ठीक है। नॉर्थ किधर है? अब आगे चलते हैं आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक बेरिंग स्ट्रेट है। और आर्कटिक ओशन कहाँ पर होता है? नॉर्थ पोल में। और सदर्न ओशन साउथ पोल में। यहाँ पर भी आपको एक बर्फ़ की लेयर मिलेगी नॉर्थ पोल में। और इट इज़ कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर ये जो अपना आर्कटिक ओशन है ना, अब ये किससे कनेक्टेड है? पैसिफिक ओशन से। एक नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट है, इससे बहुत पतली सी एक लाइन है, इससे कनेक्टेड है बेरिंग सी, ठीक है। और ये कहाँ पर किससे बाउंडेड है? नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, यानी कि जो एशिया है, देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो आर्कटिक ओशन है, ये किससे बाउंडेड है? यूरेशिया, यानी कि यूरोप और एशिया। और मैंने किससे बताया? यहाँ पर नॉर्थ में ऊपर के हिस्से की तरफ, ठीक है। अब आगे चलते हैं एटमॉस्फेयर। यहाँ पर अपना हाइड्रोस्फेयर के बारे में पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैंने आपको सारे कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताया कि पानी किस किस लेवल पे अपनी धरती पर अवेलेबल है। फिर अब आता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मतलब लेयर्स, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इन सब चीज़ों की। अब अपनी अर्थ पे जो एटमॉस्फेयर लेवल है वो किस तरह से है? लेयर्स, यहाँ पर अपने अर्थ में एटमॉस्फेयर मतलब कुछ लेयर्स हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर की। वो मैं लेयर्स आपको आगे बताने वाला हूँ। एक थिन ब्लैंकेट लेयर है जो क्या काम करता है, एक कुछ ऐसी लेयर्स है ना जो कि क्या काम करती हैं? ह्यूमन बीइंग हो गया या फिर एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सबको प्रोटेक्ट करती हैं। किससे? हार्मफुल रेजेस से, जो कि आसमान से, यूनिवर्स से, सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं। एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो कुछ हार्मफुल रेजेस हैं उनसे, और जो कि हमारी जो सांस लेने की हवा है ना, ऑक्सीजन, उन सबको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेयर कहाँ तक है? मैक्सिमम ऊपर 1600 किलोमीटर तक है। और ये डिवाइडेड है 5 लेयर्स में, 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। वो कौन कौन सी लेयर्स हैं? यहाँ पर हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर लेयर आती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये 5 लेयर्स हैं सीक्वेंस वाइज। और ये यहाँ पर मान लो अगर ह्यूमन है तो ये सारी लेयर्स हमको प्रोटेक्ट करती हैं सन की रेज से, हार्मफुल रेज से, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर के बारे में देखो। यहाँ पर मेनली कौन सी गैसेस अवेलेबल हैं ज़्यादा अमाउंट में? वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 99% ऑफ क्लीन एंड ड्राई एयर अवेलेबल है। नाइट्रोजन कितनी है? 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेज जो कि 1% में काउंट होती हैं, वो कौन कौन सी हैं? आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज अवेलेबल हैं। ऑक्सीजन जो है लाइफ सस्टेन करने के लिए, अपनी जो सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नाइट्रोजन क्या काम करती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू प्रेजेंट, ये किसके लिए हेल्प करती है? ये एब्जॉर्ब करती है हीट जो कि अपनी अर्थ पे आसपास अवेलेबल होती है। और ये एसेंशियल होती है किसके लिए? प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट। अब आगे चलते हैं। इट इज़ मैक्सिमम द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। सबसे पहली चीज़, अगर हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर भी डाउन होता है और जो डेंसिटी है वो भी डाउन होती है, डिक्रीज होती है रैपिडली, ठीक है, जितना ऊंचाई पर जाते हैं। और दूसरी चीज़, ये जो डेंसिटी है ना, ये क्या बोलते हैं? प्रेशर। अगर हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। और दूसरी चीज़, एयर मूव करती है। वो एयर मूव करने के पीछे जो रीज़न होता है, वो एयर मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। तो हर जगह सेम प्रेशर नहीं होता, कहीं पर हाई प्रेशर होता है, कहीं पर लो प्रेशर होता है। और इस वजह से एयर जो मूव करती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, उसको हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। अब आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मैंने आपको बताया मिक्सचर ऑफ किसका? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का। इन सब चीज़ों को, लिथोस्फीयर भी अवेलेबल है, हाइड्रोस्फीयर भी और एटमॉस्फेयर भी, इन तीन चीज़ों का मिक्सचर क्या करता है? यहाँ पर लाइफ सस्टेन करवाता है, जो कि हर किसी के लिए हेल्पफुल होती है। अब बायोस्फीयर के बारे में क्या है? ये एक नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है किसका? लैंड, वाटर और एयर का। अब यहाँ पर एक यूनिट
एक देखो, इट इज़ द जोन दैट लाइफ दैट इज़ ए यूनिक टू दिस प्लानट एग्जिस्ट। यहाँ पर सेवरल स्पीशीज़ और ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, माइक्रोब्स एंड बैक्टीरियाज अवेलेबल है, जिनके लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर। यहाँ पर एक बात और बताएगी कि हर, देखो, चाहे वो एनिमल हो चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ठीक है, सभी लोग आपस में कनेक्टेड है। बिना किसी एक के ना होने से दूसरे की लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब एग्जांपल में जैसे कि मान लो हम कहीं ना कहीं पेड़ों पर डिपेंड है, प्लांट्स पर, जैसे हमें फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलती हैं, या फिर एनिमल्स भी प्लांट्स पर डिपेंड हैं, प्लांट्स कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स पर डिपेंड हैं, ठीक है। तो हर एक कोई ना कोई, मतलब यहाँ पर सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं और एक दूसरे पर डिपेंड है। अब वो सरप्राइज़ आ गया है जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था। एक अपना जो गिव अवे स्टार्ट किया हमारे चैनल ने, गिव अवे लेकर आया, ठीक है, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो हमारी जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी 2022 है। तो 1 जनवरी 2022 तक हमें 1K सब्सक्राइबर्स चाहिए। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करो और अपना प्यार दो, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके हमारा चैनल ग्रो करे और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, ठीक है। तो इसके लिए कौन कौन सी कंडीशंस हैं, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और किसी भी एक वीडियो में आप अपना नेम कमेंट कर दीजिए और किसी भी वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप फॉलो करिए और जैसे ही हमारे 1 जनवरी 2022 तक 1000 सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, वैसे ही एक रिस्ट वॉच गिव अवे की जाएगी हमारे किसी भी सब्सक्राइबर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।